एसएससी का एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस है सबको देख के जाना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा ऐसा होता है कि जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। आज हम लोग वैदिक काल से जुड़ा हुआ जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है सबको डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा धैर्य बना के रखे। पहला सवाल, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सीजीएल 2024 में पूछा गया सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। सरस्वती जो रिवर है इसका उल्लेख सबसे अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सरस्वती। उसके बाद सिंधु नदी का नाम सबसे ज्यादा बार किया गया है, ये दूसरे स्थान पर है, पर पहले स्थान पर कौन है? सरस्वती, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, सत्यमेव जयते महावाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सीजन 2024 में पूछा गया सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है इससे ये सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? एमटीएस 2024 में पूछा गया सवाल है। सही उत्तर पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। अगर आपका उत्तर ऑप्शन बी है, तीसरे मंडल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हम लोग को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एमटीएस 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, वैदिक काल में जन ट्राइब के मुखिया को क्या कहा जाता था? जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है ये। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही उत्तर पता है तो जरूर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजन। इसे राजन कहा जाता था। सही जवाब राजन हो जाएगा। ट्राइब के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। ठीक है, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, याद रखो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन 5, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया सवाल। जैसे कि आप देखें कि हर एक एसएससी के एग्जाम में 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल ये सब क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी किए हो तो बिल्कुल सही किए हो, सामवेद। अगर आपका उत्तर सामवेद है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सामवेद वो वेद है जो संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? हम लोग देखिए कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। अब पुरुष सूक्त किस मंडल में है ये आपको बताना है। ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें। 10वें मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त का बात किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन किस वेद में किया गया है? सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं, हम लोग सबको आज कवर अप करेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, किस वैदिक देवता को तूफान और आंधी का देवता माना जाता था? एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल, इसीलिए हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। सही जवाब अगर मरुत किए हो तो बिल्कुल सही किए। मरुत, मरुत था तूफान और आंधी का देवता। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद किस पर आधारित ग्रंथ है? जीडी 2023 में पूछा गया सवाल। सही जवाब फिलोसॉफी या दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। दर्शन अगर किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। दर्शन के साथ संबंधित है ये उपनिषद। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? सीपीओ में पूछा गया सवाल 2023 में। इसका सही जवाब क्या है? जल्दी बताओ दोस्तों, आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग को देखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर ए किए हो तो बिल्कुल सही है, राजनैतिक संगठन। ये सभा और समिति क्या होता था? ये राजनैतिक संगठन हुआ करता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ।
आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल। आर्यन शब्द का मतलब क्या है? जल्दी बताओ दोस्तों। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल। ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सीए सेशन 2022 में पूछा गया सवाल। बताओ, अध्ययन शब्द का प्रयोग तो ये किस जानवर को वर्णन करता है? तो ये करता है गाय। ऑप्शन नंबर ए, गाय के वर्णन के लिए अध्ययन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्तों। 12 में से कितना क्वेश्चन का सही उत्तर अब तक आप किए हो, जरूर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 13, गत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? एमटीएस 2022 में पूछा गया सवाल। गत्र, तो गत्र जो है वो उत्तर वैदिक काल में आया था, ठीक है, यूज में आया था। उत्तर वैदिक काल मतलब अर्ली वैदिक पीरियड जो था उसमें ये गत्र का उल्लेख नहीं मिलता है हम लोग को, पर उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक एज है उसमें हम लोग को ये गत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन का आप अब तक सही उत्तर कर पाए जरूर कमेंट करके बताते रहे। क्वेश्चन 14, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजन युद्ध, ये जी 2022 में पूछा गया सवाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, पुरुषानी या रवि, तब उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पुरुषानी और रवि ये दो एक ही रिवर है जो इंडस का एक ट्रिब्यूटरी है ना। तो इस नदी की तट पर ये 10 राजन का युद्ध लड़ा गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, किस वेद में यादू टोना और वशीकरण का उल्लेख है? सीपीओ 2022 में पूछा गया सवाल। तो बताओ, जादू टोना और वशीकरण, इसका उल्लेख हम लोग को अथर्ववेद में मिलता है ना। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है उसमें हम लोग को ये जादू टोना, वशीकरण, ये सब चीज का उल्लेख मिलता है। सीपीओ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल का राजा पर किसका नियंत्रण होता था? सीजीएल 2021 का क्वेश्चन। राजा जो था वो सुप्रीमी होना चाहिए, है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राजा के ऊपर कौन था? तो वो था सभा और समिति। सभा और समिति ये दो राजा के सर पर बैठ के रहते थे, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभा और समिति। ये दो राजनैतिक संगठन हुआ करता था, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए, है ना। 17 नंबर सवाल, वैदिक काल में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? सबसे ज्यादा बार किस नदी? तो वो सरस्वती हो जाएगा। अब बताओ, सबसे ज्यादा किस देवता का पूजा किया जाता था? किसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार हम लोग को मिलता है? सीएचएसएल का सवाल है ये। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी किए हो तो बिल्कुल सही किए, ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। इंद्र कौन था? तो सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया देवता था ये इंद्र, देवराज इंद्र, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? एमटीएस 2021 का सवाल है ये। बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा सही उत्तर। अगर आप पशुपालन किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। पशुपालन, पशुपालन इन लोग का मुख्य आर्थिक आधार था इस टाइम पे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 19, अमरकोश के अनुसार अग्नि के कितने नाम थे? जीडी 2021 में पूछा गया सवाल, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। अगर उत्तर पता है तो आपका प्रिपरेशन का लेवल टॉप नॉच है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 30। 30 नाम का उल्लेख हम लोग को मिलता है। अग्नि के कितने नाम थे? 30 नाम थे, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट्टा मारना है। तो 20, वैदिक काल में यब शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? सीपीओ 2021 का सवाल है ये। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है जो, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यब का अर्थ क्या है? जो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या ये आपको पता था? जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सीपीओ 2021 में पूछा गया सवाल है, हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ठीक है, ज्ञान होता है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की तरफ। किस वेद में यज्ञ और के विधियों का वर्णन किया गया है? सीए जैसे 2024 में पूछा गया सवाल, यज्ञ के विधियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किया गया है यजुर्वेद में। और सभी यजुर्वेद जो है उस वेद में क्या किया गया है? यज्ञ का विधियों का वर्णन। ठीक है, यज्ञ के विधियों का वर्णन किस वेद में हम लोग को मिलता है? तो यो यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? एमटीएस 2020 में पूछा गया सवाल, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? देखो ऑप्शंस थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका मतलब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पास बैठना। ठीक है, पास बैठना होता है इसका अर्थ। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? ये पास बैठना। और उपनिषद में क्या है? वो फिलोसॉफी है। ठीक है, फिलोसॉफी का आधार है ये उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर सवाल, किस वेद में असुरों और राक्षसों का उल्लेख मिलता है? जीडी 2022 का 20 का सवाल, बताओ असुरों और राक्षसों का उल्लेख कहां पर मिलता है हम लोग को? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद मैजिक, मैजिक के साथ जुड़ा हुआ है ये अथर्ववेद, और इसमें हम लोग को असुर, राक्षस ये सब का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की तरफ। वैदिक काल में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सीपीओ 2020 का सवाल है ये, बताओ पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? अगर आपका उत्तर ऑप्शन बी है किला तोड़ने वाला, तो बिल्कुल सही है। इंद्र का कहा जाता था पुरंदर। ठीक है, ये इसका मतलब क्या निकल के आता है? किला तोड़ने वाला, जो किला को तोड़ सकता है उसे पुरंदर कहा जाता था, है ना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। गाय को अष्टकर्णी क्यों कहा जाता था? सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल। ये सब क्वेश्चंस आपको इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इतना आसानी से आप लोगों को मैं दे पा रहा हूं। इसका सही जवाब क्या है जल्दी बताओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसके कान पर 8 चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको ये पता था? जरूर कमेंट करके बताएं। उसके कान पर 8 चिन्ह होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अष्टकर्णी। गाय को अघन्य भी कहा जाता है, हम लोग पहले इसको देख लिया है ना। 27 नंबर सवाल, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? CHSL 2019, हम लोग पहले ही क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस कर लिए है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको इसका सही उत्तर पता है, और अगर पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी अगर किए हो तो बिल्कुल सही है, सामवेद। सामवेद वो वेद है जिसमें भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की तरफ। वैदिक काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल। आसान सवाल है, मैं आशा करता हूं आपको इसका उत्तर पता है। अगर बनीक किए हो तो बिल्कुल सही है, बनीक। बनीक कहा जाता था व्यापारी, व्यापारी जो बिजनेसमैन है उसे क्या कहा जाता था? बनीक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। वेद कितने प्रकार के होते हैं? जीडी 2019 में पूछा गया सवाल, बच्चों वाला सवाल है ना। बच्चों वाला सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार वेद है, ऋक, शाम, यजुर और अथर्व। क्वेश्चन नंबर 30, किस वेद में बलि और यादू का उल्लेख है? बताओ बलि और यादू, मैजिक, मैजिक के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मैजिकल स्पेल्स जो है वो किस वेद में हम लोग को इसका उल्लेख मिलता है? सीपीओ का क्वेश्चन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद के साथ मैजिक, राक्षस, बलि ये सब चीज जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? कितने मंडल है ऋग्वेद में? सही उत्तर बताओ। सीजीएल का क्वेश्चन है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 10। 10 में से 10वें जो मंडल होता है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त, है ना। तो हम लोग पहले ही देखिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? CHSL 2018 में पूछा गया सवाल, सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता जो थे वो देवराज इंद्र ही थे। ऑप्शन ए इंद्र, जिसे हम लोग क्या कहा? पुरंदर कहा, है ना। पहले ही देख लिया हम लोग पुरंदर। आगे बढ़ते हैं, आर्य कहां से आए थे? एमटीएस 2018 में पूछा गया सवाल, आर्यन जो थे वो कहां से आए थे? तो आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मध्य एशिया से आर्यन लोग भारत में आए थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल, सतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सीबीओ 2018 का सवाल है। सतपथ ब्राह्मण किसके साथ संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के साथ ये सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल, वैदिक काल में विवाह के प्रकार कितने प्रकार के थे? जीडी 2018 में पूछा गया सवाल। बताओ, विवाह का कितने प्रकार थे? तो 8 प्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रट्टा मार लो, 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, एग्जाम क्लियर कर लो, बाद में आप जैसे मर्जी वैसे विवाह कर लेना। 36 नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल। पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी रट्टा मार लो कि 18 होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है, ये सबको रट्टा मारना है क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और ये सब छोटा मोटा चीज को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। 18 पुराणों का संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल। अष्टाध्यायी, बताओ सही जवाब क्या होगा? अगर ऑप्शन नंबर सी किए हो पाणिनि तो बिल्कुल सही किए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? एमटीएस 2017, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए है ना। तो ये क्या था? ये पशुपालन था। ऑप्शन बी पशुपालन। ठीक है, पशुपालन ऋग्वेदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीट होते रहते हैं। 39 नंबर सवाल, ऋग्वेदिक समाज का विभाजन किस पर आधारित था? सीपीओ 2017, बोलो क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवसाय। व्यवसाय के ऊपर निर्भर करके ये समाज का विभाजन इस टाइम पे होता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल, ऋग्वेद में पशुओं के देवता किसे कहा गया है? जीडी 2017 में पूछा गया सवाल। बताओ, ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? अगर आप ऑप्शन बी किए हो पुषण तो बिल्कुल सही किए हो। भूषण कौन देवता था? वो पशुओं के देवता था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्तों। अगर पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले से पता था। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल की तरफ। राजसीय युग का संबंध किस वेद से है? सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल। राजसीय यज्ञ तो ये ऋग्वेद का है। तो इसका उल्लेख हम लोग को यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी, यजुर्वेद में हम लोग को राजसीय ये जो यज्ञ होता है इसका संबंध हम लोग को मिलता है। किसके साथ? यजुर्वेद के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, आर्यन किस नदी को नदी तमा कहा है? सी जैसल 2016 में पूछा गया सवाल। नदी तमा किसे कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक बार इस नदी का उल्लेख हम लोग को मिला है ऋग्वेद में, है ना। और साथ साथ इसे नदी तमा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। सतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है? एमटीएस 2016 में पूछा गया सवाल। सतपथ ब्राह्मण, तो सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर लिए, मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 44, नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? सीपीओ 2016 में पूछा गया सवाल। बताओ, नचिकेता और यम के बीच जो बातचीत वार्तालाप हुआ है तो उसका उल्लेख हम लोग को कहाँ मिलता है? हम लोग को मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, कथा उपनिषद। कथा उपनिषद जो है इसमें हम लोग नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? तो कठा उपनिषद में हम लोग को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोक से? जीरो 2016 में पूछा गया सवाल। देखो, इसका कोई उत्तर आपको बिल्कुल पता नहीं है अगर आप ये क्वेश्चन पहले नहीं देखे हो तो। ये मेरा चैलेंज है आपसे। तब अगर आप ऑप्शन बी किए हो तो आपको उत्तर बिल्कुल सही है 200। ठीक है दोस्तों, देखो ये सब क्वेश्चंस आएगा और एग्जाम में आएगा तो अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि ये रट्टा मारना पड़ेगा कि कितने श्लोक से है। अब पूछ लिया यहाँ पर अग्नि पूछ लिया, अगर दूसरा कुछ पूछ लेगा, अगर आपको पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, होता है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सीजे 2015 में पूछा गया सवाल और आप इसका उत्तर अभी तक कर चुके हैं। मुझे पता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी इस टाइम का, है ना? 47 नंबर क्वेश्चन। अथर्ववेद का संबंध किससे है? सीएचएसएल 2015 में पूछा गया सवाल। अथर्ववेद किसके साथ संबंधित है? तो ये जादू, मैंने पहले ही बताया आपको कि अथर्ववेद से जुड़ा हुआ चीज क्या है? राक्षस, जादू, चिकित्सा, ये सब चीज इसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा और यादू, मैजिक। 48 नंबर सवाल। ऋग्वेद में कितने सुक्तियां है? एमडीएस 2015 में पूछा गया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बताओ कितना सुक्तियां है? कितना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। 1028 सुक्तियां है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी सुक्तियां है? 1028। एमडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? सीपीओ 2015 में पूछा गया सवाल। इसका सही जवाब आपको पता है क्योंकि हम लोग पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, है ना? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 पुराणों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल। वैदिक काल में ग्राम या गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जीडी 2015 में पूछा गया सवाल। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीणी। ग्रामीणी, ठीक है। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता? मुखिया को तो ग्रामीणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।